ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मर चुके हैं। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ईरान के लिए। अनफॉर्चुनेट आप कह लीजिए या फिर साजिश के अंदर ये सब हुआ। मगर कितनी ज़रा अजीब बात है कि एक ही दिन में एक ही हेलीकॉप्टर में अचानक से ईरान के प्रेसिडेंट और इनके फॉरेन मिनिस्टर मर जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हुआ है ईरान की लीडरशिप को और ईरान से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि रात भर ईरान की सड़कों पर इस तरीके से लोगों ने प्रेयर्स मांगी हैं कि काश इनके प्रेसिडेंट बच जाएं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं। लोग सड़कों पर थे, कई लोग रो रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात भर सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करने के बाद कई कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ईरान के प्रेसिडेंट नहीं बचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रशिया, टर्की, दुनिया भर की कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई थी और फिर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट क्या निकल कर सामने आया। देखिए, ईरान इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। ईरान के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और टर्की के साथ भी। तो जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई कि प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा, उनका हेलीकॉप्टर गायब हो गया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की कि मैं डीपली कंसर्न हूँ कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा है, गायब हो चुका है। और शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पर ये बात की कि काफ़ी डिस्गस्टिंग न्यूज़ सामने आ रही है ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर। दोस्तों, इसके बाद देखिए ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, वो तो सिर्फ अज़रबैजान के पास जो एरिया है जहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब हुआ था उसको ढूंढ ही रहे थे। रशिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। रशिया और तुर्की दोनों ने ही अपनी तरफ से टीम भेजना स्टार्ट कर दी और हर तरफ से ईरान को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका हेलीकॉप्टर जो काफी देर से मिल नहीं रहा था उसे ढूंढा जा सके। यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि आर्टिकल सिंस व्लादिमीर पुतिन ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात है। ईरान ने काफी ज्यादा हेल्प भी की है उनकी यूक्रेन और रशिया के वार में। ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जब गायब हो गया तो उसे ढूंढने के लिए रशिया ने 47 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट भी भेजे हेलीकॉप्टर्स को ढूंढने के लिए और बहुत ज्यादा जदीद इक्विपमेंट भी भेजे गए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मसला ये आ रहा था कि जहाँ पर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहाँ पर बहुत ज्यादा मौसम खराब था कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान की मिलिट्री कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब आप ये बात सोचकर देखिए कि ईरान के लोगों की सारी रात कितनी नर्वसनेस में गुजरी होगी, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि उनके प्रेसिडेंट बचे हैं या मर चुके हैं। इस एरिया में कॉन्स्टेंटली ये लोग सर्च कर रहे थे और इवेंचुअली क्या होता है कि तुर्की का एक ड्रोन जो तुर्की ने ईरान को जंग के लिए दिया था, इसने एक जगह देखी जहाँ पर एक क्रैश साइड का एक स्पॉट था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी ड्रोन के जरिए से सामने आई थी। आप नोट कर पाओगे एक इम्पैक्ट का बहुत बड़ा साइन है। कहीं से लग नहीं रहा कि कोई यहाँ पर बचा होगा और यहाँ पर कोशिश की गई कि हो सकता है कि कोई इंजर्ड इंसान उन्हें वहाँ से मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ड्रोन की फुटेज से साफ नजर आ रहा है कि हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा हार्ड लैंडिंग, सुपर हार्ड लैंडिंग हुई थी और दूर दूर तक यहाँ पर किसी भी बॉडी के निशान नहीं मिले थे। और अगेन मैं यहाँ पर आपको बात बोलूंगा कि कितने अफसोस की बात है कि 3 हेलीकॉप्टर्स में से गिरता भी कौन सा हेलीकॉप्टर है, वही हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर सवार थे। दोस्तों, ये कोइंसिडेंट इतना ज्यादा अजीब है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, यहाँ पर सारे मामले में आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि इस मुतल्लिक इसराइल का क्या कहना है। देखो, अभी तक जो मैंने आपको बताई ये मालूमात आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब आप समझ पाओगे कि इसराइल का जो रिएक्शन है इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग इतने ज्यादा सस्पेंस में क्यों हैं। देखो, रात भर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, पता नहीं था कि रईसी मर चुके हैं या जिंदा हो गए। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें साफ बता दिया था कि अभी तक क्रैश रिपोर्ट किया गया है, हमें पता नहीं है कि ईरान के प्रेसिडेंट मरे हैं या जिंदा हैं। लेकिन इसराइल के ऑफिशियल्स को ऑलमोस्ट पता चल चुका था कि वो मर चुके हैं। इसराइल के ऑफिशियल्स के पास जब मीडिया पहुंचा तो उनका पहला जवाब यही था कि हाँ देखिए, पता है कि मर चुके हैं, मगर हमारा इस सब के पीछे हाथ नहीं है। उन्होंने तो बहुत ज्यादा कंफर्म करके बता दिया कि मर चुके हैं। बट ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसराइल को पहले ही काफी हद तक आइडिया लग गया था कि मर चुके हैं। हालांकि इसराइल ने ऑफिशियली तौर पर कह दिया था कि कोई भी इनके इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर देखें कि इसराइल की इन्वॉल्वमेंट इस केस में साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, अनलेस के ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा डीप इनके स्पाइस छुपे हुए हैं।
हैं। हो सकता है कि उन्होंने प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में कोई बॉम्ब डिस्पोजल या कुछ और लगा दिया होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो ईरान की सरजमीन पर ही हुआ है। इसराइल का कोई भी फाइटर जेट, कोई मिसाइल इस रीजन के आसपास नजर तक भी नहीं आया। तो इसराइल पर देखे कोई भी डायरेक्ट किस्म का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। ऑब्वियसली इसको लेकर यूएस और इसराइल में बहुत ज्यादा खुशी देखी जा रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए हैं। यूएस के एक लॉ मेकर ने तो ओपनली कह दिया है कि गुड रिटर्न्स, अच्छा हुआ है कि ये आदमी मारा गया। दोस्तों, ये यूएस के लॉ मेकर का बयान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ईरान के प्रेसिडेंट के मरने पर इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं फ्रॉम यूएस। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि मान लीजिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन होती है और इस इलाके में और कुछ सबूत मिल जाता है कि इसराइल के एजेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे, कुछ एक प्रूफ मिल जाता है कहीं से ईरान को कि इसराइल का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट थी, तो इस केस में क्या होगा? देखिए, इस केस में ईरान एक्शन लेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तब तक वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अब ईरान में अचानक से लीडरशिप की कमी हो जाएगी, कंट्री बिखर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान में जो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है वो है आयतुल्लाह खमीनी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के नीचे आते हैं प्रेसिडेंट उनके इब्राहिम रईसी, जो नहीं रहे। इसके अलावा जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्डियंस, कौंसल, आर्म फोर्सेस सब इनके नीचे हैं। तो जब तक ये अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं तब तक ईरान को कुछ नहीं होने वाला और ना ही कुछ डिस्टेबलाइज होने वाला है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा, बट डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर ईरान इस मौत का इल्जाम इसराइल पर लगा देता है तो वापस इसराइल और ईरान की टेंशन रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं।